हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ओरिजिन एजुकेशन हब पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि जिस प्रकार से आपको ऑफलाइन क्लासों में पढ़ाया जाता है उसी प्रकार से मैं आपको सिस्टम वाइज और टाइप वाइज क्वेश्चन इस चैनल पर करवा रहा हूँ। ठीक है, तो इस चैप्टर के हम लगभग 55 क्वेश्चन कर चुके थे। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 और इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 56 लेते हैं। क्या है क्वेश्चन? ए किसी काम को करने में 20 से 5 दिन तथा सी से 9 दिन ज़्यादा समय लेता है। ठीक है, ए तथा बी एक साथ उस काम को उतने समय में पूरा करते हैं जितने समय में सी अकेला पूरा करता है। तो बताइए ए अकेला उस काम को कितने समय में पूरा करेगा। दोस्तों, जो 54 और 55 क्वेश्चन था ना, सेम इसी तरीके का क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ थोड़ी सी लैंग्वेज आपके सामने घुमाई गई है। क्या है क्वेश्चन देखिए। ए, बी और सी आपको कहा है कि ए है ना सी से तो 9 दिन ज़्यादा लेता है और बी से कितना दिन, 5 दिन ज़्यादा समय लेता है। तो मान लीजिए सी x दिन का समय लेता है। तो यदि सी x डेज का समय लेता है ना, तो ए कितना ले लेगा, x + 9 डेज। और बी कितना, बोलो। ए बी से 5 दिन ज़्यादा लेता है। यदि ए बी से 5 दिन ज़्यादा लेता है तो बी है ना ए से कितना कम लेगा, 5 दिन कम लेगा। और ए ले रहा है x + 9 डेज, तो इसमें से 5 घटाएंगे तो कितना कम, x + 4 डेज का। ठीक है, अब आपको एक बात और कही है क्वेश्चन में, और वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जितना समय ए प्लस बी मिलकर कार्य करने में लेते हैं ना, उतना ही समय अकेला कौन लेता है, सी। और सी कितना लेता है, x। तो यदि सी x लेता है तो ए प्लस बी भी कितना समय लेते होंगे। यदि ए प्लस बी मिलकर कार्य करें तो कितना समय लेंगे, x डेज का। और अब मैं आपसे पूछूं, क्या पूछूं कि ए कितना समय ले रहा है और बी कितना समय ले रहा है। तो आप कहोगे सर कि ए समय ले रहा है x + 9 डेज और बी x + 4 डेज। अब जो 54 और 55 नंबर क्वेश्चन थे, सेम उसी तरीके का क्वेश्चन बन गया। मैंने आपको समझाया था कि मान लीजिए ए प्लस बी x दिन का समय लेते हैं और ए प्लस बी से कुछ दिन ज़्यादा समय लेता है और बी भी ए प्लस बी से कुछ अलग समय लेता है, कुछ अलग ज़्यादा समय। ठीक है, तो हम ए प्लस बी का समय निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? ए प्लस बी से कितना ज़्यादा समय लेता है, 9। बी ए प्लस बी से कितना ज़्यादा समय, 4। तो इसको गुना करिए और इनका रूट कर दीजिए। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 6। और x क्या था, x था कि c कितना समय लेता है, x डेज। और x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। तो c कितना समय लेता होगा, 6 डेज का। b 6 + 4 10 दिन का। और a कितना ज़्यादा नहीं, कितना समय, 6, x की वैल्यू 6 + 9 15 दिन का। और आपसे यही पूछा है कि ए कितना समय लेता है, 15 डेज। कितना, 15 डेज। और हमने निकाल दिया। कैसे निकाला है, बिल्कुल आप भाषा को धीरे धीरे समझिए, आप आंसर आराम से निकाल दोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57। क्या है क्वेश्चन? बी ए से 4/3 गुना कुशल है। ठीक है जी। यदि ए दिए गए कार्य का 5/8 भाग 15 दिनों में पूर्ण करे तो बी के स्वतंत्र रूप से 10 दिन कार्य करने के पश्चात कितना कार्य शेष रह जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आराम से करने की कोशिश करिए। कौन कौन है, ए और बी। आपको कहा गया है कि ए है, सॉरी कौन, बी ए से 4/3 गुना कुशल है। ए से मान लीजिए ए की एफिशिएंसी 3 है और आपको कहा कि ए से 4/3 कौन कुशल है, बी। तो यदि ए की हमने 3 मानी है तो 3 का 4/3 किया तो कितना, 4। और ये किसकी आ गई, बी की आ गई। और इन चीज़ों को तो आप डायरेक्ट ही कर लिया करो। यदि छोटे बच्चों की तरह करते रहोगे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पास नहीं होगे। क्यों? क्योंकि दोस्तों आपके पास में समय बहुत कम रहता है एग्जाम में, और वहाँ आपको स्पीड बनानी ही होगी। ठीक है, अब आपको कहा है कि ए है ना कितने दिन में, 5/8 भाग को 15 दिन में पूर्ण करता है। ये
5/8 भाग को कितने दिन में? 15 दिन में पूर्ण करता है। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि ये पूरा कार्य कितने दिन में करेगा, तो आप कहोगे सर कि 1 यूनिट काम करेगा तो कितना, इसको कितना बनाना होगा 1, और 1 कैसे बनाएंगे? 8/5 से गुना करिए, तो ये उस कार्य को कितने दिन में कर देगा? 8 × 3 24 दिन में, 24 दिन 24 डेज में। ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन में कहा कि 20 स्वतंत्र रूप से 10 दिन कार्य करे, 20 स्वतंत्र रूप से 10 दिन कार्य करे तो फिर भी कितना कार्य शेष रह जाएगा? तो मुझे आप कुल कार्य बताइए। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं? टाइम इनटू एफिशिएंसी। और मैंने आपको ये बात 1000 बार बता दी है कि जिसका टाइम लेते हैं ना उसकी ही हमें एफिशिएंसी लेनी है। हमारे पास टाइम किसका है? 1 का, तो 1 की ही एफिशिएंसी लेंगे, तो 24 × 3 मतलब 72 यूनिट हमारा क्या हो गया? टोटल वर्क कितना? 72 यूनिट। और अब आपको कहा है कि बी है ना वो 10 दिन तक कार्य करता है और अपनी पूरी एफिशिएंसी के साथ, ठीक है, स्वतंत्र रूप से। कितने दिन? 10 दिन। 10 दिन में कितना कार्य कर देगा? 40 यूनिट। हमारे पास कुल कार्य था 72 यूनिट, जिसमें से 40 यूनिट यदि कार्य भी कर देता है तो बचा कितना जाता है? 32। कितना? 72 में से 40 हटाएंगे, 32 यूनिट काम बच जाएगा। 8 से 4 बार, 8 से 9 बार, तो 4/9 भाग उस कार्य का हमारे पास क्या रह जाएगा? शेष रह जाएगा। ठीक है। आइए दोस्तों 58 नंबर क्वेश्चन पे करने की कोशिश करिए और फिर मैं आपको समझाता हूँ क्वेश्चन। ठीक है। क्या है क्वेश्चन? ए तथा बी शेष कार्य को 7 दिन में पूर्ण करते हैं। ए तथा बी शेष कार्य को 7 दिन में पूर्ण करते हैं। पूर्व में 37/100 भाग पूर्ण हो चुका है। ए द्वारा 5 दिन में किया गया कार्य बी द्वारा 4 दिन में किए गए कार्य के समान है, तो सबसे तेज कर्मचारी है ना, उसके द्वारा पूर्ण करने में कितना दिन लगेंगे? देखो, ए के द्वारा 5 दिन में किया गया कार्य है ना वो बी के द्वारा किए गए 4 दिन के कार्य के समान है। तो यहाँ से A/B निकालेंगे तो कितना? 4/5। तो ए और बी के एफिशिएंसी का रेशो कितना आ गया? 4 और 5। अब यहाँ से पहली चीज़ तो ये मालूम चली होगी कि ज़्यादा एफिशिएंट कौन है, ए या बी? बी। तो हमें ये बात पूछी गई है क्वेश्चन में कि बी उस कार्य को करने में कितना समय लेगा, क्योंकि आपको कहा है कि जो ज़्यादा कुशल है ना वो व्यक्ति इस कार्य को, जो तेज है वो उस कार्य को करने में कितना समय लेगा। ठीक है। मान लीजिए हमारा कुल कार्य है 100 यूनिट। आपको कहा गया कि उसमें से 37 यूनिट काम तो पहले हो चुका है, और यदि 100 यूनिट काम में से 37 यूनिट काम हो चुका है तो काम बचा कितना? 63 यूनिट काम। और इस 63 यूनिट काम को है ना A+B मिलकर, कौन? A+B मिलकर 9 दिन में पूरा कर देते हैं। कितने दिन में? 9 दिन में। तो मैं आपसे पूछूं कि A+B 63 यूनिट काम को 9 दिन में पूरा कर देते हैं, सॉरी 7 दिन में। आपको बताया कि 7 दिन में पूरा कर देते हैं। 7 दिन में पूरा कर देते हैं तो 1 दिन में कितना काम करते होंगे? तो आप कहोगे सर 63 यूनिट काम करने को 7 दिन लेते हैं तो 1 दिन में कितना काम करते होंगे? 9 काम। भाग देंगे 9 टाइम। ठीक है। तो A+B की कुल मिलाकर एफिशिएंसी कितनी आ गई? 9 यूनिट। कितनी? 9 यूनिट। और इनका रेशियो कितना है A+B की एफिशिएंसी का? 4 और 5। तो यदि हम इनको बांटेंगे तो A की एफिशिएंसी 4 और B की एफिशिएंसी कितनी? 5। और अब आपसे पूछा कि जो ज़्यादा एफिशिएंट है, ज़्यादा एफिशिएंट कौन है? B। उस कुल कार्य को, कुल कार्य है हमारे पास 100 यूनिट, तो उसको कितने समय में कर देगा? बोलो। 20 दिन में, 20 डेज में। ठीक है। क्या किसी स्टूडेंट को यहाँ तक कोई समस्या है? दोस्तों मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि आराम से पढ़िए, शुरू से पढ़िए, क्योंकि मैं आपको वहाँ से बिल्कुल बेसिक से उठाते हुए चीज़ें लेके आ रहा हूँ। ठीक है। तो 59 नंबर क्वेश्चन देखो आप। देखिए, 3 व्यक्ति A, B एवं C एक काम को निम्नलिखित तरीके से पूरा करते हैं। A कार्य समाप्ति तक काम करता है, B केवल पहले और दूसरे दिन काम करता है, C केवल तीसरे, चौथे और 5वें दिन काम करता है। क्या कहा है क्वेश्चन में
कि ए, बी और सी एक काम को इस तरीके से करते हैं कि ए तो शुरू से लेकर 5वें दिन तक काम करता है, बी पहले 2 दिन पहले और दूसरे दिन काम पे आता है, और सी तीसरे, चौथे और 5वें दिन काम पे आता है। आगे कहा है कि ए की सहायता के बगैर बी एवं सी उस काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी प्लस सी उस काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है। आगे कहा है यदि बी एवं सी द्वारा 2 दिन में किया गया कार्य अकेले ए द्वारा 3 दिनों में किए गए कार्य के बराबर हो तो सी उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। दोस्तों मुझे एक बात बताइए कि ए उस कार्य को कितने समय में करेगा, तो आप कहोगे सर कि बी प्लस सी के 2 दिन के कार्य, बी प्लस सी उस कार्य को करते हैं 6 दिन में। 2 दिन में कितना, 2/6, 1/3 कार्य कर लेंगे। और इस 1/3 कार्य को ए करने में कितना समय लेता है, 3 दिन, और 1/3 कार्य को करने में 3 दिन, तो पूरा कार्य करने में कितना दिन, 9 दिन। ठीक है। इनका एलसीएम लीजिए, 18, 2। और अब ये कार्य करते किस प्रकार से हैं, मैं एक बार आपको समझाता हूँ। देखो ये कार्य होता है 5 दिन में पूरा। ये पहला दिन, ये दूसरा, इस प्रकार से 5 दिन में कार्य कंप्लीट होता है। और आपको कहा गया है कि ए है ना, वो तो शुरू से लेकर लास्ट तक काम करता है, शुरू से लेकर लास्ट तक मतलब 5 दिन तक। तो एक दिन में 2 काम करेगा, तो दोस्तों 5 दिन में कितना कर देगा, 10 यूनिट काम। कितना, 10 यूनिट काम तो अकेला कौन कर देगा, बोलो, ए कर देगा। अब कुल कार्य था हमारे पास 18 यूनिट, इसमें से 10 काम ए कर देता है, तो बचा कितना काम, 8 यूनिट काम। और ये 8 यूनिट काम कौन करते हैं, बी और सी। 2 दिन तो बी आता है इस काम पर, और 3 दिन काम कौन करता है, सी, तब जाकर 8 यूनिट काम होता है। तो 2 दिन का काम किसका, बी का, प्लस 3 दिन सी का काम, और ये काम होता कितना है, 8 यूनिट। देखो अब इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 2b प्लस 2c प्लस सी। हम 3c को 2c प्लस सी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 8। यहाँ से 2 कॉमन लीजिए, b प्लस सी प्लस बी प्लस सी, हमारे पास बी और सी, बी प्लस सी की एफिशिएंसी है कितनी, 6 यूनिट। तो यहाँ रखिए 3 रखेंगे इंटू 2 प्लस सी इज इक्वल टू 8। 3 इंटू 2 6, और 6 उधर जाएगा तो कितना बच जाएगा, बोलो, सी की एफिशिएंसी आ जाएगी हमारी यहाँ से 2 यूनिट। कितनी आ गई, 2 यूनिट। अब हमें काम करवाना भी किससे था, सी से। कुल कार्य कितना था, 18 यूनिट। सी एक दिन में काम करता है 2 यूनिट, तो 18 काम करने में कितना दिन, 9 डेज। ठीक है। उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यदि नहीं आया है, एक बार 5 सेकंड 20 सेकंड जितने भी समय का ये क्वेश्चन है, इसको आप वीडियो को पीछे करके और दोबारा देखिए, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है। आइए दोस्तों इससे अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। देखिए क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन है, ए तथा बी किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। ए एवं सी उसी काम को बी तथा सी द्वारा उसी काम को करने में लगाए गए दिनों से 2 अधिक दिनों में कर सकते हैं। ठीक है। तीनों मिलकर उस काम को 8 दिन में कर सकते हैं। तो अकेले ए उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, अकेला ए। कौन कौन कहा है कि ए और सी उस काम को कितने दिन में, ए तथा बी उसको 15 दिन में कर सकते हैं। और यदि तीनों मिल जाए, तीनों कौन, ए बी और सी, तो 8 दिन में कर लेंगे। एलसीएम कितना, 120, और यहाँ आ जाएगा 15। ए प्लस बी की एफिशिएंसी 8 और तीनों की एफिशिएंसी कितनी, 15। तो यहाँ से सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 15 में से 8 गया 7। अब आपको कहा है कि ए प्लस सी उस काम को बी प्लस सी जितना समय लेता है ना, उससे 2 दिन ज़्यादा लेते हैं। ए प्लस सी और बी प्लस सी
दोस्तों इस क्वेश्चन को आप इजीली सोल्व करने के लिए क्या करें, ए या बी इनमें से किसी की एफिशिएंसी आप अक्स मान लीजिए। एक बार मान लीजिए आप कि ए की एफिशिएंसी है अक्स यूनिट। तो यदि ए की अक्स मान लिया अपन ने, ए प्लस बी की एफिशिएंसी है 8, इसमें से ए की अक्स मान लिया तो बी की कितनी आ जाएगी 8 माइनस अक्स। तो बी की कितनी 8 माइनस अक्स। अब मुझे आप a प्लस सी की एफिशिएंसी बताइए। तो a प्लस सी की हो जाएगी अक्स प्लस 7। इसी प्रकार b प्लस सी की 8 माइनस अक्स प्लस 7 मतलब 15 माइनस अक्स। और ये रेशियो किसका है एफिशिएंसी का। और मैंने आपको बताया था कि यदि कार्य समान होता ना तो जो रेशियो एफिशिएंसी का होगा उसका जस्ट उल्टा रेशियो किसका टाइम का। तो टाइम का रेशियो यहाँ से आ जाएगा हमारा 15 माइनस अक्स प्लस 7। और आपको यहाँ से बात समझ में आ जानी चाहिए कि a प्लस सी को टाइम लगता है 15 माइनस अक्स, b प्लस सी को टाइम लगता है अक्स प्लस 7। और आपको कहा है कि a प्लस सी को है ना 2 दिन ज़्यादा समय लगता है। तो यदि a प्लस सी के समय में से हम b प्लस सी का समय घटाएंगे तो कितना आएगा 2 दिन। यहाँ से सोल्व करिए, ये माइनस का साइन यहाँ भी माइनस और प्लस 7 को भी किस में कर देगा माइनस में। तो माइनस का 2x प्लस 15 में से 7 गया तो 8 इज इक्वल टू 2। ये इधर जाएगा माइनस का 8 तो कितना हो जाएगा माइनस का 2x इज इक्वल टू माइनस का 6। माइनस से माइनस कैंसिल तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई 3। x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 3। तो a की एफिशिएंसी आ गई दोस्तों 3। b की बात करें तो 8 माइनस 3 बराबर 5। और आपसे पूछा था क्वेश्चन में कि ए उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर पाएगा। तो ए की एफिशिएंसी 3 यूनिट है, कार्य है हमारा 120, तो कितने दिन में कर देगा 40 दिन में। कितने दिन में 40 दिन में। ठीक है, उम्मीद है दोनों ही क्वेश्चन अच्छे थे, क्वेश्चन नंबर 55, 59 और 60। आइए तो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 पे। देखो 61 नंबर क्वेश्चन है। ए किसी काम के 50% भाग को 16 दिन में कर लेता है, बी उसी काम के 1/4 भाग को 24 डेज में कर लेता है। तो एक साथ काम करते हुए वे 3/4 भाग को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। ए 50% काम, 50% काम को कितने दिन में 16 दिन में, है ना, 16 दिनों में पूरा कर लेता है। तो 50% का मतलब क्या होता है दोस्तों आधा काम। आधा काम यदि 16 दिन में करेगा तो पूरा काम कितने दिन में 32 दिन में। इसी प्रकार आपको कहा कि भी 1/4 भाग है ना वो 24 दिन में कर लेता है। तो पूरा एक भाग करने में कितना दिन 4 गुना लगा देगा। कितना टाइम कितना दे रखा था 24, तो 24 × 4 96 डेज। एलसीएम लीजिए 96 आ जाएगा, 3 यहाँ हुआ है। ए की एफिशिएंसी 3 है, बी की एफिशिएंसी 1 है। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि इस भाग कुल कार्य के कितना 3/4 भाग को वहाँ कितने समय में कर लेगा। तो या तो कुल कार्य है ना इसका 3/4 कर लीजिए, या फिर जो समय है उसका भी आप 3/4 कर सकते हो। कैसे 96 यूनिट काम को करने में कितना समय 24 डेज। लेकिन हमें 96 थोड़ी करवाना था, हमें तो उसका 3/4 करवाना था। तो दोस्तों यदि 96 यूनिट काम को करने में 24 दिन लेता है तो उस कंप्लीट कार्य के 3/4 भाग को करने में कितना समय, उस समय का भी 3/4 भाग ही लेगा। तो इसका 3/4 करेंगे 6 से, तो कितना दिन 18 दिन। या फिर आप इसका 3/4 कर लो, 24 × 3 72, और 72 यूनिट को काम को करेंगे कौन आप ए प्लस बी, और इन दोनों की एफिशिएंसी है 4, तो कितने दिन 18 दिन। किसी भी प्रकार से आप इनको कर सकते हो। ठीक है, ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। आइए इससे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 पे।
62 क्वेश्चन है, क और ख अलग अलग काम करते हुए किसी कार्य को 9 तथा 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। कौन है आपकी बात? क और ख। क 9 घंटे में कर सकता है और ख 15 घंटे में इसको पूर्ण कर सकता है। घंटे ने दिन दे रखा है। यदि वे एक एक दिन बारी बारी से कार्य करे और क कार्य आरंभ करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। इसका मतलब क्या है क्वेश्चन का, कि पहले दिन क आता है, फिर दूसरे दिन ख आएगा, फिर तीसरे दिन वापस क आ जाएगा, ख की छुट्टी रहेगी, चौथे दिन फिर ख आएगा। ठीक है, इस प्रकार से वो बारी बारी से काम करते हैं और कार्य स्टार्ट पहले दिन कौन आता है? क आता है। तो ये कार्य कंप्लीट कितने दिन में होगा? तो कुल कार्य निकालते हैं दोस्तों। इनका एलसीएम लीजिए 45, यहाँ से 5, यहाँ से 3। कुल कार्य आ गया हमारा 45 यूनिट। इसमें से ए की एफिशिएंसी है 5 यूनिट, बी की एफिशिएंसी क की एफिशिएंसी है 5 यूनिट, ख की एफिशिएंसी है 3 यूनिट। ठीक है, तो मैं पूछूँ आपसे कि पहले दिन कौन आता है? तो पहले दिन आएगा क, और क कितना काम कर देगा? 5 यूनिट। दूसरे दिन कौन आएगा? ख, और ख कितना काम करेगा? 3 यूनिट। इस प्रकार से 2 दिन में, कितने दिन में? 2 दिन में कुल कार्य कितना हो जा रहा है अपना? 8 यूनिट। कितना समय लग रहा है दोस्तों? 2 दिन का। तो हम मान लेते हैं कि एक साइकिल, और एक साइकिल का मतलब क्या हुआ हमारे यहाँ पे, कि एक बार क भी आ जाए इसमें और एक बार ख भी आ जाए, और इस प्रकार से एक साइकिल हमारी बनती है 2 दिन की। एक साइकिल का मतलब 2 दिन, और इस 2 दिन में हमारा काम हो जाता है 8 यूनिट। लेकिन हमें काम करवाना कितना है? 45 यूनिट काम करवाना है। कितना? 45 यूनिट। 2 दिन में काम होता है 8 यूनिट, काम करवाना है हमें 45 यूनिट। तो 8 का ऐसा फाड़ा पड़िए दोस्तों, या तो 45 में पूरी बार चला जाए या फिर इससे कम रह जाए। तो 8 का फाड़ा पड़ेंगे हम 5 बार। कितनी बार? 5 बार। यहाँ 5 से गुना करेंगे तो मतलब 10 दिन में कितना काम हो जाएगा? 8 × 5 40 काम। 40 यूनिट काम तो हमारा हो जाएगा, लेकिन फिर भी काम शेष रह गया। कितना? 5 यूनिट काम। अब मुझे आप बात बताइए कि पहले क की बारी आएगी या ख की बारी? एक साइकिल का मतलब होता है हमारा कि एक बार उसमें क आ जाए, एक बार उसमें ख आ जाए। पहले क आएगा, फिर ख आएगा। और हमने कितने साइकिल करवा दिए? 5 साइकिल कंप्लीट करवा दिए। तो 5 साइकिल कंप्लीट करवाने के बाद में किसकी बारी आएगी? क की बारी आएगी। और क की बारी आएगी तो क आएगा, और कितना काम करता है क एक दिन में? 5 यूनिट का। कितने दिन में? एक दिन में। और हमें काम भी कितना करवाना था? 5 यूनिट ही करवाना था। तो इस प्रकार से हमारा 45 यूनिट काम हो जाता है कितने दिन में? 10 + 1 11 दिन में। ठीक है, इन क्वेश्चन को हम इस प्रकार से दोस्तों आराम से कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इस प्रकार का। ये कौन सा था? 62 था। 63 नंबर लीजिए अब। सिक्सटी 63 है दोस्तों। 2 औरतें हैं, गंगा और सरस्वती। ठीक है, कौन कौन है? गंगा और सरस्वती। किसी काम को क्रमशः 8 और 12 घंटे में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक घंटे के लिए क्रमागत रूप से काम करना आरंभ करे और गंगा सुबह 9 बजे काम आरंभ करे तो काम किस समय समाप्त हो जाएगा? दोस्तों कितने समय में पूरा कर सकती है ये? गंगा कर सकती है 8 घंटे में, और सरस्वती को टाइम लग जाता है दोस्तों 12 घंटे। एलसीएम लीजिए 24, 3, 2। इसका मतलब है कि गंगा और सरस्वती से अपन 12 लीटर पानी 24 लीटर कुल पानी मंगवाना चाहते हैं। तो गंगा 1 मिनट में या 1 घंटे में कितना पानी लाती है? 3 लीटर, और सरस्वती 2 लीटर। यहाँ पानी की बात नहीं है, लेकिन जब गंगा और सरस्वती आ गई तो मैं इसलिए पानी की बात यहाँ बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है, तो आपको कहा गया कि ये एकांतर रूप से काम करती है। पहले घंटे कौन करती है? गंगा काम करती है, फिर सरस्वती काम करती है। तो पहले घंटे की बात करें अपन तो कौन आएगी? गंगा।
और कितना काम कर देगी 3 यूनिट। फिर दूसरे घंटे कौन आएगी सरस्वती और कितना काम कर देगी 2 यूनिट। तो इस प्रकार से 2 घंटे में, एक साइकिल में कितनी 2 घंटे, और 2 घंटे में कौन कौन आ जाते हैं, गंगा और सरस्वती दोनों ही आ जाती है। एक साइकिल का मतलब 2 हार, और इस 2 हार में काम कौन करती है, गंगा और सरस्वती। और कितना काम कर देती है 3 + 2 मतलब 5 यूनिट। ठीक है, लेकिन हमें काम करवाना है दोस्तों 24 यूनिट। मैंने आपको बात बताई है, 5 का पहाड़ा पढ़िए, या तो चॉइस में पूरी बार चला जाए, तो नहीं जा रहा है तो कितनी बार 20 बार, कितनी बार 4 बार 20 में, तो 8 हार में कितना काम हो जाएगा 20 यूनिट काम हो जाएगा। अब 4 साइकिल तो कंप्लीट हो गई, लेकिन हमारा काम तो कंप्लीट हुआ ही नहीं, तो फिर किसका नंबर आएगा, गंगा का। और गंगा आके कितना काम करेगी 3 यूनिट काम। यदि गंगा का 3 यूनिट काम करती है कितने घंटे में, 1 घंटे में, फिर भी हमारा काम कंप्लीट नहीं होगा, तो फिर किसको बुलाया जाए, सरस्वती को बुलाया जाए। और सरस्वती यदि आएगी तो 1 घंटे में कितना काम करेगी 2 यूनिट काम, लेकिन हमें काम करवाना है ओनली 1 यूनिट काम। यदि वो 2 यूनिट काम करती है कितनी देर में, 1 घंटे में करती है, तो 1 यूनिट काम करने में कितना समय, बोलो आधा घंटा, मतलब 30 मिनट। 30 मिनट में वो 1 यूनिट काम कर देगी। तो 20 + 3 23 + 1 24 यूनिट काम हमारा इस प्रकार 8 + 1 9, 9 + 30 मिनट 9.5 घंटे में, 9 घंटे और 30 मिनट में हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी। लेकिन हमें क्वेश्चन में यह पूछा है कि कितनी बजे काम कंप्लीट होगा। काम स्टार्ट हुआ कितनी बजे था, गंगा ने 9 बजे स्टार्ट काम किया था, 9 बजे काम स्टार्ट किया था, और 9 घंटा और लग जाता तो कितना समय लग जाएगा, 18 बजकर, सॉरी ऐसे लिखिए आप इसको, सुबह 9 बजे काम स्टार्ट किया था, और काम को करने में समय कितना लग जाता है, 9.5 घंटे और लग जाते हैं, 9 घंटे 30 मिनट और लग जाते हैं, तो समय कितना हो गया 18 बजकर 30 मिनट। और 18 बजकर 30 मिनट का मतलब क्या हुआ 6:30, नहीं 6:30 बजे हमारा काम कंप्लीट हो गया है। ठीक है जी, 6:30 ऑप्शन दे रखा आपको, ऑप्शन नंबर ए। ओके, आप इसको एक बार करने की कोशिश करो, नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 64 को। ठीक है, मैं पानी पी लेता हूँ। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 64। ए, बी और सी अलग अलग काम करके किसी काम को क्रमशः 11, 20 और 55 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि बी और सी एकांतर दिन में ए की सहायता करें तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ए तो लगातार काम करेगा, लेकिन बी और सी एकांतर, मतलब पहले दिन यदि बी आता है तो दूसरे दिन सी आएगा उसकी सहायता करने के लिए। तो इस प्रकार से काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। कौन कौन है, ए, बी और सी कितने दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, 11, 20 और 55 दिन में। इतने दिनों में ये कंप्लीट काम को कर सकते हैं। लेकिन आप काम किस प्रकार से कंप्लीट कर रहे हैं आपको बताया गया है क्वेश्चन। एलसीएम लीजिए एक बार, 55 × 4 कितना 220, यहाँ से भाग देंगे 20 बार, यहाँ से 11, यहाँ से 4। अब आपको कहा है कि पहले दिन ए की सहायता करने कौन आएगा, बी आएगा। तो पहले दिन कितना काम कर देंगे, 20 + 11 31 मिनट का। दूसरे दिन कौन आएगा बी की सहायता करने, सी आएगा। तो ए तो है ही है, इसकी सहायता करने के लिए सी और आ जाएगा, तो 20 + 4 24 काम दूसरे दिन हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक साइकिल मतलब 2 दिन में कितना काम हो जाएगा, 31 + 24 55 यूनिट।
और हमें काम करवाना कितना है 220 यूनिट। तो 55 का पहाड़ा पड़ी क्या 220 आता है? बिल्कुल आता है। कितने टाइम गुना करेंगे? तो 4 टाइम। तो यहाँ भी 4 से गुना कर दीजिए, तो 8 दिन में हमारा 220 यूनिट काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आइए दोस्तों इससे अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 एक बार करने की कोशिश करिए। क्या है क्वेश्चन? ए बी से 1.5 गुना कार्य कुशल है, इसलिए वह एक कार्य को पूरा करने में 20 से 8 दिन कम लेता है। तथा नहीं है, ए तथा बी एकांतर दिनों में कार्य करते हैं तथा एक कार्य को पहले दिन करता है, तो कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ? देखो कैसे कर पाएंगे। ए बी से 1.5 गुना कार्य कुशल है, मतलब 2 की एफिशिएंसी 2 है, तो एक की कितनी 3 है। ठीक है, अब आपको कहा गया है कि इस वजह से, किस वजह से कि ए है ना वो बी से 1.5 गुना ज़्यादा एफिशिएंट है ना, इसलिए कम समय लेगा। और कितना कम समय लेता है? 8 दिन। ये एफिशिएंसी का रेशियो है। तो मुझे आप टाइम का रेशियो बताइए। 2:3। तो यहाँ बात आपसे पूछूँ कि कितना कम समय ले रहा है, तो आप कहोगे 1 यूनिट। और आपको क्वेश्चन में कहा कि 1 यूनिट नहीं 8 दिन का समय कम लेता है। तो 2 यूनिट 16 दिन और 3 यूनिट 24 दिन। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा कि यदि वे एकांतर रूप से काम कर रहे हैं तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो पहले तो आप मुझे यही बता दीजिए कि कुल कार्य है कितना। कुल कार्य दोस्तों समय इंटू एफिशिएंसी 16 इंटू 3 कर लीजिए या फिर 2 इंटू 24 कर लीजिए, तो कुल कार्य आएगा हमारा 48 यूनिट। और अब एकांतर रूप से काम कार्य करते हैं। पहले दिन आता है कौन? ए, दूसरे दिन बी। तो एक साइकिल में कितना दिन लगता है? 2 दिन। और 2 दिन में काम हो कितना जाता है? 3 + 2 5 यूनिट काम। और हमें काम करवाना कितना है? 48 यूनिट काम। और इस 48 यूनिट काम करवाने के लिए हमें 5 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। कितनी बार? 48 में नहीं जाता है तो इससे छोटी संख्या 45 है। कितनी बार जाता है? 9 बार। तो 18 दिन में 45 यूनिट काम तो हो जाता है। 45 यूनिट 9 साइकिल घुमाने के बाद में 45 यूनिट काम हो जाता है दोस्तों। लेकिन 9 साइकिल होने के बाद में नंबर ए का आएगा या बी का आएगा। तो आप कहोगे सर काम ए ने स्टार्ट किया था। तो जो काम स्टार्ट करता है साइकिल खत्म होने के बाद में नंबर भी उसका ही आएगा। तो 19वें दिन कौन आएगा? ए आएगा। और ए एक दिन में काम करता कितना है? 3 यूनिट। तो 45 + 3 48। और हमें काम भी 48 ही करवाना था। तो कितने समय में हमारा 48 यूनिट काम हो जाता है? 19 डेज। 19 दिन में वो हमारा कार्य कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 66। आ जाओ। क्वेश्चन है सी की कार्य क्षमता ए से 2 गुनी है। सी की कार्य क्षमता ए से 2 गुनी है। यदि ए की 1 है तो सी की कितनी? 2 है। आगे कहा है तो तथा बी से 3 गुनी है। बी बीच में लिख दीजिए। यदि बी की 1 है तो सी की कितनी? 3। अब एक जगह सी की एफिशिएंसी है 2, एक जगह है एफिशिएंसी 3। क्या ये पॉसिबल है? नहीं दोस्तों, एक व्यक्ति की एक ही एफिशिएंसी हो सकती है, या तो 2 होगी या 3 होगी, लेकिन इनको हमें सेम बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? यहाँ 3 से गुना कर दीजिए, यहाँ 2 से। यहाँ 3 से क्या है तो यहाँ भी 3 से, यहाँ 2 से तो यहाँ भी 2 से। तो 3:2:6। ए बी और सी की एफिशिएंसी आज कितनी जाएगी? 3, 2 और 6। 3, 2 और 6। और आपको कहा था कि ए से सी की एफिशिएंसी कितने गुना है? 2 गुना। तो देखिए 2 गुना ही है। और आपको यह भी कहा गया था कि बी से कितना गुना है? 3 गुना। तो देखिए बी से कितना गुना हो रही है? 3 गुना हो रही है। अब आगे कहा है
कि ए उसी काम को 12 दिन में पूरा करता है। यदि वे एक साथ जोड़े में कार्य करते हैं, पहले ए प्लस बी, दूसरे दिन बी प्लस सी, इस प्रकार से तीसरे दिन ए प्लस सी आ गया, तो पूरा काम होने में कितना समय लगेगा? टोटल वर्क बताइए मुझे। टोटल वर्क निकालते हैं टाइम इनटू एफिशिएंसी। अब हमें टाइम एक का दिया हुआ है तो एफिशिएंसी भी हम एक ही यूज में लेंगे। ये कितने दिन में करता है? 12 दिन में। तो 12 इंटू 3 36 यूनिट हमारा कुल कार्य हो गया। और अब दोस्तों ये जोड़े के रूप में काम करते हैं। पहले दिन ए प्लस बी काम करता है, कितना काम कर देगा? ए प्लस बी 3 + 2 5 यूनिट। दूसरे दिन बी प्लस सी कितना काम कर देंगे? 2 + 8 यूनिट। और तीसरे दिन सी प्लस ए काम करते हैं और सी प्लस ए काम कर देंगे 9 यूनिट। इस प्रकार से हमारा एक साइकिल अब की बात कितने दिन का बनेगा? 3 दिन का। कितने दिन का? 3 डेज का। और इस 3 डेज में हमारा काम कंप्लीट हो जाता है 5 + 8 13, 13 + 9 22 यूनिट। लेकिन हमें काम करवाना है 36 यूनिट। अब 22 का पहाड़ा पढ़िए, या तो 36 में पूरी बार जाएगी या फिर इससे छोटी संख्या। तो 22 में 36 से छोटी संख्या 22 ही होगी जिसमें पूरी बार भाग जाएगा। तो इसमें तो यहाँ एक ही साइकिल कंप्लीट होगा, लेकिन एक साइकिल कंप्लीट होगा तो फिर हमें एक एक जोड़े को लाना पड़ेगा। यदि एक साइकिल तो हमने कंप्लीट करवा दिया जिसमें हमने 22 यूनिट काम कंप्लीट करवा दिया, तो फिर उसके बाद में नंबर किसका आएगा? ए प्लस बी का। तो एक दिन आएगा कौन? ए प्लस बी। और ए प्लस बी आकर काम कर देगा 5 यूनिट। लेकिन फिर भी हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ। फिर दूसरे जोड़े को बुलाइए। दूसरा जोड़ा है बी प्लस सी। तो चौथा दिन यहाँ हो गया। 5वां दिन आएगा कौन? बी प्लस सी। और बी प्लस सी आकर काम करेगा कितना? 8 यूनिट। तो अब काम देखिए, 22 + 5 27, 27 + 8 35। फिर भी हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ। 1 यूनिट काम तो फिर भी बचा रह गया। तो 1 यूनिट काम करवाने के लिए अब हम लेके आएंगे सी प्लस ए को। कितने? किसको? सी प्लस ए को। और दोस्तों सी प्लस ए आता है ना, तो वो करता है एक दिन में 9 यूनिट काम है, लेकिन हमें तो 1 यूनिट काम ही करवाना है। कितना? 1 यूनिट काम ही करवाना है। तो यदि 1 दिन में करता 9 यूनिट है तो 1 यूनिट काम करने में कितना समय? 1/9 दिन। कितना? 1/9 दिन। तो इस प्रकार से इस पूरे कार्य को करने में हमारा समय कितना लग जाएगा? देखो 22 + 5 27 + 8 35 + 1 36 हमारा कुल कार्य हो गया। और उस कार्य को करने में समय कितना लगा? यहाँ लिखिए 3 + 1 4 + 1 5 सही 1/9 दिन। ठीक है। तो इस प्रकार से हम इन क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर 67 लेते हैं और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। क्या कहा गया है क्वेश्चन में? ए और बी एक काम को क्रमशः 24 तथा 30 दिन में करते हैं। प्रतिदिन 10 घंटे काम होता है। आपकी बात कहा है कि एक दिन में 10 घंटे काम होता है, जिसमें प्रातःकाल शिफ्ट में 6 घंटे तथा सायकाल शिफ्ट में 4 घंटे का काम होता है। जिसमें प्रातःकाल में ए तथा सायकाल में बी काम करता है और प्रत्येक दिन वे अपनी शिफ्ट बदलते हैं। तो बताइए कितने दिनों में काम समाप्त होगा? देखो दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है। ए किसी कार्य को कितने समय में करता है? 24 डेज। और बी उसी कार्य को कर सकता है 30 दिन में। एलसीएम लीजिए, 120 आएगा, यहाँ 5 और यहाँ कितना आ जाएगा? 4। ए एक दिन में 5 यूनिट काम करता है और बी एक दिन में 4 यूनिट काम करता है। लेकिन आपको कहा गया है कि एक दिन में 10 घंटे काम होता है। एक दिन में 10 घंटे काम होता है। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों? ए एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, तो 5 यूनिट काम उस पूरे 10 घंटे में कितना काम कर पाता है? ओनली 5 यूनिट काम। तो 5 यूनिट काम वो प्रति 10 घंटे कर सकता है। इसी प्रकार बी की बात करें तो बी 4 यूनिट काम प्रति 10 घंटे करता है। ठीक है। अब आपको और बात कही गई है कि प्रत्येक दिन है ना 2 शिफ्ट में काम होता है, एक मॉर्निंग शिफ्ट, एक इवनिंग शिफ्ट। ए और बी 2 व्यक्ति काम करते हैं,
तो पहले दिन सुबह की शिफ्ट में काम कौन करता है, ए, और सुबह की शिफ्ट में काम होता है हमारा 6 घंटे, तो ए कितना टाइम लगा देगा, 6 घंटे। और जिस दिन सुबह की शिफ्ट में ए काम कर रहा है 6 घंटे, उसी दिन की शाम की शिफ्ट में काम कौन करेगा, बी, और बी काम को करने में कितना समय लेगा, 4 घंटे, क्योंकि शाम की शिफ्ट कितने घंटे की है, 4 घंटे की। ये पहले दिन की बात है। और आपको कहा है क्वेश्चन में कि दूसरे दिन है ना वो शिफ्ट चेंज कर लेते हैं, प्रत्येक दिन वो आपस में शिफ्ट चेंज करते हैं। तो दूसरे दिन की बात करें अपन, तो दूसरे दिन सुबह की शिफ्ट में कौन आ जाएगा, बोलो, बी आ जाएगा। तो बी दूसरे दिन कितना देर काम करेगा, 6 घंटे, और एक दूसरे दिन कितनी देर काम करेगा, 4 घंटे। इस प्रकार से 2 दिन में, कितने दिन में, 2 दिन में कितना समय काम कर लेते हैं, ए और बी दोनों 10-10 घंटे काम कर लेते हैं। और हमने यहाँ देखा है कि 10 घंटे में ए 5 मिनट काम करता है और 10 घंटे में बी 4 यूनिट काम कर लेता है। क्या कहा मैंने कि ए तो 10 घंटे में 5 यूनिट काम कर लेता है और बी 10 घंटे में 4 यूनिट काम कर लेता है। और ये 10 घंटा इनको यदि समय लगाना है तो कितने दिन का समय लगता है इनको, 2 दिन का। तो एक साइकिल मतलब 2 दिन, 2 दिन में ये कुल मिलाकर काम कर कितना लेते हैं दोस्तों, 5 + 4 9 यूनिट। लेकिन हमें काम करवाना कितना है, 120 यूनिट का। तो 9 का पहाड़ा पड़िए 120 से कम टाइम में, बताओ, 13 × 9 117, 13 बार, 13 × 2 26 दिन में 117 काम तो हमारा हो जाएगा। लेकिन फिर काम कितना शेष रह गया, 3 काम शेष रह गया। क्यों, क्योंकि हमें 120 काम करवाना है। तो अब ये 3 काम करने के लिए आएगा कौन, ए आएगा। क्यों, क्योंकि सुबह की शिफ्ट में अब काम कौन करने आ गया, ए। और यदि ए काम करने आता है तो ए 10 घंटे में करता है 5 यूनिट काम, ए 10 घंटे में करता है 5 यूनिट काम, और हमें काम करवाना है दोस्तों 3 यूनिट काम। क्या कहा मैंने, ए है ना वो 10 घंटे में 5 यूनिट काम करता है, लेकिन हमें काम कितना करवाना है, 3 यूनिट काम। मैं कहूँ 1 यूनिट काम करने में कितना समय लेगा, तो आप कहोगे सर 2 घंटे। क्यों, क्योंकि 5 यूनिट काम करने में 10 घंटे, तो 1 यूनिट काम करने में 2 घंटे, तो 3 यूनिट काम करने में कितना समय ले लेगा, वो 6 घंटे। कितना, 6 घंटे। और उसकी सुबह की शिफ्ट में उसको टाइम भी कितना मिलता है, 6 घंटे का ही मिलता है। तो इस प्रकार से हमारा काम होने में कितना समय लग जाएगा, 26 दिन और 6 घंटे। ठीक है, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन था और आपका आंसर है 26 दिन और 6 घंटे, ऑप्शन नंबर ए। तो आज की क्लास का दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 68। एक बार इस क्वेश्चन को निहारिए, समझिए, फिर मैं आपको अगला क्वेश्चन करवाता हूँ। देखिए आराम से क्वेश्चन को, और जिसको समझ में आ गया है वो इससे अगला क्वेश्चन पढ़िए। ठीक है, ये कौन सा था अपना, 67 था। अब 68 क्वेश्चन देखिए, 68 नंबर। आपको YouTube पे दोस्तों कहीं भी नहीं मिलेगा इस तरीके से कि आपको सिस्टम वाइज पढ़ाया जाए। YouTube पे प्रत्येक टीचर आता है, लगभग मैं बात कर रहा हूँ, वो जैसे प्रैक्टिस सेट करवाते हैं, कोई 10 क्वेश्चन लेके आता है, कोई 15 क्वेश्चन लेके आता है, वो उनको अच्छे क्वेश्चन करवा के वो चला जाते हैं। लेकिन दोस्तों आपको जिस प्रकार से ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया जाता है ना, उस तरीके से मेरा टारगेट ये नहीं है कि मैं आपको 10 सेकंड में या 15 सेकंड में क्वेश्चन करके बताऊँ। मैं आपको पूरी चीज़ें कि जिस प्रकार से आपको ऑफलाइन क्लास में एक टीचर समझाता है ना, उसी तरीके से मैं आपको पूरी चीज़ समझाते हुए चलूँगा। ठीक है, तो यदि आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, क्वेश्चन है अपना, अब थोड़ा सा हम टाइप चेंज कर लेते हैं। हमने कितने 67 क्वेश्चन किए हैं टाइम एंड वर्क के। अब चैप्टर हमारा टाइम एंड वर्क ही चल रहा है, लेकिन अब थोड़े थोड़े अलग क्वेश्चन हम लेते हैं। देखो, एक आदमी, एक औरत तथा एक लड़का
एक काम को 6 दिन में पूरा करते हैं। यदि एक आदमी और एक औरत उस काम को क्रमशः 10 और 24 दिन में पूरा कर सकते हैं तो एक लड़के को वह काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, जो अरिथमेटिक मैथ है ना, उसमें यदि आपको अच्छे से भाषा पकड़ना आ गया तो फिर आपको क्वेश्चन करने में टाइम नहीं लगेगा। इसमें ओनली भाषा का खेल है। यदि आपको लैंग्वेज अच्छे से समझ में आ जाती है ना तो फिर कोई समस्या ही नहीं है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, अब कई लड़के इसमें कई तरीके लगा देते हैं, लेकिन ये सीधा सा क्वेश्चन है। एक मैन, एक वुमन प्लस एक बॉय किसी कार्य को कितने समय में कर देते हैं, 6 दिन में पूरा कर देते हैं। अब आपको कहा है कि एक आदमी और एक औरत, एक मैन और एक वुमन क्रमशः उस कार्य को कितने समय में 10 और 24 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो एक बॉय उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा, यह आपसे पूछा है नॉर्मली। एलसीएम लीजिए, कितना आ जाएगा बोलो, 120, यहाँ से 20, यहाँ से 12 और यहाँ से आ जाएगा 5। इसका मतलब है कि मेन, वुमन और बॉय तीनों के एफिशिएंसी यदि 12 यूनिट है तो एक मेन की एफिशिएंसी 12 आ गई, वुमन की एफिशिएंसी 5 आ गई, तो बॉय की एफिशिएंसी अपन आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, 20 - 12 + 5 17, तो 3 यूनिट आ गई। और आप अपन से यही बात पूछी है कि एक लड़का उस कार्य को कितने समय में कर देगा। 120 यूनिट काम हमें करवाना है, एक लड़का एक दिन में करता 3 यूनिट है, तो 120 कितने दिन में, 40 दिन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 69 नंबर क्वेश्चन। एक पुरुष और एक स्त्री साथ साथ काम करते हुए एक कार्य को 18 दिन में पूरा करते हैं। एक मेन है व एक वुमन है, 18 दिन में कर लेते हैं। ओके, उस कार्य को पूरा करने में उनकी दक्षता का अनुपात 3:2 है। मेन और वुमेन की एफिशिएंसी है 3:2। तो आपसे पूछा कि तदनुसार उस स्त्री को अकेले वहाँ पूरा कार्य करने में कितने दिन लगेंगे। आपको इनकी एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है, देखो इसको ऐसे मत लिखिए, फिर मेन और वुमेन इनकी एफिशिएंसी इनटू समय क्या हो जाएगा, टोटल कार्य कितने दिन में पूरा करते हैं, 18 दिन में। तो मेन प्लस वुमन की एफिशिएंसी 3 + 2 5, तो कुल कार्य की बात करूँ तो 5 × 18। और हमें पूछा है दोस्तों, क्या पूछा है कि यदि उस स्त्री को अकेले वहाँ पूरा कार्य करना हो तो कितना समय लग जाएगा। कुल कार्य हमारे पास वुमन की एफिशिएंसी है 2, एक स्त्री एक दिन में 2 यूनिट काम करती है, तो 5 × 18 काम करने में कितना समय लगा देगी बेटे, 2 45 डेज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 देखिए। क्या है क्वेश्चन, यदि 16 पुरुष या 20 स्त्रियां, इस प्रकार के क्वेश्चन में या और अथवा इनका स्पेशली आपको ध्यान रखना है। यदि 16 पुरुष या 20 स्त्रियां एक काम को 25 दिन में कर लेती हैं तो 28 पुरुष और 15 स्त्रियां उस काम को कितने समय में कर पाएंगी। आपको कहा गया कि या तो 16 मेल, या तो 16 मेन मतलब 16 पुरुष, या फिर 20 स्त्रियां 20 वुमन उस कार्य को कितने समय में कर लेती हैं, 25 दिन में। तो 25 दिन में कर लेती है। एक मेन की एफिशिएंसी मान लीजिए m है, तो 16 मेन की एफिशिएंसी कितनी, 16 m, और उस कार्य को कितने समय में कर लेते हैं, 25 दिन में। तो ये क्या हो गया, हमारा टोटल वर्क हो गया। इसी प्रकार एक वुमन की एफिशिएंसी हम W मान लेते हैं, और 20 वुमन की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 20W, 20 × W, तो वो भी कितने समय में कर लेती है, 25 दिन में। तो ये हो क्या गया, टोटल वर्क। टोटल वर्क ये भी वही है और ये भी वही है, तो इन दोनों का आपस में हम क्या कर सकते हैं, बराबर। यहाँ से देखिए 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, 16 मेन = 20 वुमन, यहाँ से 4 से काटे 4, ये 5,
तो मेन अपॉन वुमन आ जाएगा 5/4। मेन की एफिशिएंसी यदि 5 यूनिट है तो वुमन की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ठीक है, तो मैं कुल कार्य पूछूं, मेन की एफिशिएंसी रखिए 16 × 5 80 × 25, ये हो गया हमारा कुल कार्य। आप वुमन की भी रख सकते हो, 4 वुमन की एफिशिएंसी है 4, तो यहाँ 4 रखेंगे तो 4 × 20 80, फिर इंटू में कितना 25। तो ये क्या हो गया हमारा कुल कार्य। और अब ये कुल कार्य हमें करवाना किससे है, वो हमें क्वेश्चन में पूछा है कि 28 पुरुष की एफिशिएंसी कितनी 5 प्लस 15 स्त्रियाँ, 15 × 4, 8 × 40 के 0 हासिल 4, 5 दूनी 10 प्लस 4 140 प्लस 60, मतलब 200 एफिशिएंसी के साथ हमें वो कार्य करवाना है। 5 से 5 बार, 5 से 4 बार, 4 से 2, तो कितना आ गया 10 दिन। 10 डेज में 28 पुरुष और 15 स्त्रियां उस कार्य को कंप्लीट कर देगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 71 देखिए और करने की कोशिश करिए। पढ़िए एक बार क्वेश्चन को। क्वेश्चन है 8 पुरुष या 17 महिलाएं एक घर को 33 दिन में पेंट कर सकती है। 8 पुरुष या फिर 17 महिलाएं, 8 मेन या फिर 17 वुमेन एक घर को 8 मेन या 17 वुमेन उस घर को कितने दिन में, 33 दिन में, यही है ना। हाँ, 33 दिन में पेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा कि 12 पुरुष और 24 महिलाएं द्वारा ऐसे तीन घरों को पेंट करने में कितना समय लग जाएगा। पहले तो मेन और वुमेन की एफिशिएंसी निकालिए। दोस्तों मैं ये लाइन इसलिए लिखता हूँ कि हमें कुल कार्य निकालने में आसानी हो, नहीं तो हम 33 लिखने की यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है। तो 8 मेन = 17 वुमेन, तो मेन अपॉन वुमेन आ जाएगा हमारा 17/8। यदि मेन की एफिशिएंसी है 17 तो वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है 8 है। अब हमारे पास पहले तो हमें चाहिए कि कुल कार्य कितना है, तो मेन या वुमेन किसी की भी आप एफिशिएंसी रख दीजिए। 17 मेन की रखिए तो 17 × 8 × 33, ये हो गया हमारा कुल कार्य। और इस प्रकार की यदि कैलकुलेशन आती है तो वहाँ हमें गुणा करना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें भाग देना है, तो भाग हम डायरेक्ट काट भी सकते हैं चीज़ों को, तो इसलिए हमें यहाँ गुणा करने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब हमें पूछा है कि 12 पुरुष और 24 महिलाएं, 12 पुरुष तो मेन की एफिशिएंसी है 17, तो 12 × 17 प्लस 24 महिलाएं 24 × 8। ठीक है, अब गुणा करिए। 17 दूना 34 के 4 हासिल 3। ठीक है, 17 × 17 17 3 17 3 बोलो 20 प्लस 24 घंटे गुणा करो, 8 चौके 32 के 2 हासिल 3, 8 दूनी 16, 16 और 3 तो ये हो जाएगा 396। ये 11 से काटे पहले तो 3 बार, 11 से कट जाएगा ये 36। ठीक है, अब किससे काटेंगे, 4 से काटिए आप इसको, 4 से 2, 4 से 9। ऐसा ही आ रहा है क्या उत्तर कुछ? 36, 4 से 9 बार कटेगा ना। ठीक है, लेकिन हमारा उत्तर नहीं आ रहा। हाँ देखो, गलती कर दी ना हमने। उत्तर कैसे नहीं आ रहा? इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि इस प्रकार के 3 मकान पेंट करवाने हैं। इस प्रकार के कितने मकान? 3 मकान, तो 3 × 3 9 से कट जाएंगे, तो 17 × 2 हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 34 दिन। कितना? 34 दिन में। तो इस प्रकार की छोटी गलतियां नहीं करनी है हमें। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 72। देखो क्वेश्चन पढ़िए, फिर मैं आपको करवाता हूँ। है
यदि एक आदमी अथवा 2 औरतें अथवा 3 लड़के किसी कार्य को पूरा करने में 88 दिन लेते हैं, या तो एक आदमी लिया हो, या 2 वुमेन लिया हो, या 3 लड़के लिए हो, एक मैन, 2 वुमेन या 3 बॉय, इनका कार्य बराबर है। अच्छा, तो एक आदमी, एक औरत तथा एक लड़का मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे? इनकी एफिशिएंसी निकालिए दोस्तों। 1, 2, 3 का एलसीएम लीजिए और भाग दे दीजिए, इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी। एक तो तरीका है कि एक मेन बराबर 2 वुमेन, यहाँ से मेन अपॉन वुमेन निकालेंगे तो हमारा 2:1 आएगा। फिर ऐसे यहाँ लेंगे, लेकिन वो तो तरीका थोड़ा लेंदी हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट ऐसे करिए कि इनका एलसीएम लीजिए तीनों का, तो 6 का भाग देंगे तो मेन अपॉन 6, यहाँ आ जाएगा 2/3 और यहाँ आ जाएगा b/2। तो यही इनकी क्या आ गई? एफिशिएंसी आ गई। अब आपको कहा गया कि एक मेन, एक वुमेन तथा एक बॉय इस कार्य को कितने समय में करेंगे। तो आपके सामने था एक मेन और कितने थे? 2 वुमेन और 3 बॉय। इस कार्य को कितने समय में कर रहे थे? 88 दिनों में। ये टोटल वर्क है, तो आप किसी की भी एफिशिएंसी रख दीजिए, 6 की रख लीजिए, तो 6 × 88, ये हमारा टोटल वर्क हो गया। अब हमें इन तीनों के एफिशिएंसी का योग चाहिए, तो 2 + 3 5, 5 + 6 11, 11 से 8 बार, तो 8 × 40, 8 × 6 48 दिन में वे तीनों मिलकर इस कार्य को कंप्लीट कर देंगे। एक बार देखिए क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर क्वेश्चन, है ना। 73 नंबर क्वेश्चन आप करने की कोशिश की होगी, उम्मीद है। अब देखो, यदि 40 पुरुष या 60 महिलाएं या 60 बच्चे किसी कार्य को 6 माह में कर सकते हैं, तो 10 पुरुष, 10 महिलाएं और 10 बच्चे मिलकर आधे कार्य को कितने माह में पूरा करेंगे? 40 पुरुष या 60 वुमेन या फिर कितने बच्चे? 80 बच्चे। किसी कार्य को 6 महीने में कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार आपको, हमें इनकी एफिशिएंसी चाहिए, तो एफिशिएंसी निकालने के लिए एक बार तो 6 को भूल जाओ, फिर 0 को भूल जाओ, तो और फिर 2 से भाग कर दे दीजिए, तो 2 मेन = 3 वुमेन = 4 बॉय। ये चीज़ें तो आपको डायरेक्ट और स्पीड से करनी ही करनी होगी दोस्तों, क्योंकि हमें टाइम नहीं है हमारे पास, ठीक है। और अब हमें इनकी एफिशिएंसी चाहिए, तो मैंने आपको बताया कि इन तीनों का एलसीएम लीजिए और भाग दे दीजिए। कितना है एलसीएम? 12, तो 12 का भाग देंगे m/6, यहाँ भाग देंगे 4 और यहाँ भाग देंगे 3, तो इनका रेशियो कितना आ गया एफिशिएंसी का? 6, 4 और 3। अब हमें कुल कार्य चाहिए, तो आप किसी की वैल्यू भी रख सकते हो, m, w, b, किसी की भी वैल्यू रख दीजिए और कुल कार्य निकाल लीजिए। माना 6 की वैल्यू रखते हैं, 6 की नहीं, m की वैल्यू, मेन की वैल्यू रखते हैं, तो 40 × 6 × 6, ये हो गया हमारा कुल कार्य। और ये कार्य हमें करवाना किससे है? 10 पुरुष, 10 महिलाएं और 10 बच्चे। 10 पुरुष कितना काम करेंगे? 60, 10 महिलाएं कितने करेंगी? 40 और 10 बच्चे 30, 100 130 काम कर देंगे। कितना गुना? 36, 36 × 4, 6 चौके 24 के 4 हासिल 2, 4 3 12, 12 2 144 बटे 13, 13 एकम 13, फिर बचा 13 एकम 13, सही 1/13 दिन। क्या आंसर आ रहा है? नहीं आ रहा, गलत हो गया। अब कहाँ गलती कर बैठे अपन? कुल कार्य कितना हो गया हमारा? मेन की एफिशिएंसी है 6 यूनिट, तो 40 × 6 × 6, ठीक है, 6 महीने। ओके, फिर हमने क्या गलती कर दी?
हाँ जी, आधे कार्य को हम बार बार मैं आपको चीज़ समझाता हूँ कि ये मिस्टेक आप भी एग्जाम में कर सकते हो। हमें इसका आधा कार्य ही करवाना है। कितना कार्य? आधा कार्य। तो आधा कार्य करवाना है तो कितना समय? आधा समय लगेगा। तो या तो आप यहीं भाग दे दो, 2 से भाग देंगे कितनी बार? 3 बार। अब देखिए 24 इंटू 3 72, 72/13, 13 65, फिर बचा कितना? 7/13, 5 सही 7/13 माह है। ठीक है, क्योंकि हमें महीने में ही क्वेश्चन दिया हुआ था। इस प्रकार से दोस्तों आप छोटी मोटी मिस्टेक मत किया करो, क्योंकि भूल जाते हैं हम क्वेश्चन। लास्ट तक पढ़ते पढ़ते फिर सोल्व करते करते उस चीज़ को भूल जाते हैं कि हमें किस प्रकार से क्या पूछा था। हम तो जो नॉर्मली चीज़ पूछी जाती है वही ध्यान में रखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 74 लेने की कोशिश करिए और एक बार देखिए क्वेश्चन को। है 74। 50 आदमी किसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि हर 10 दिन में 5 आदमी काम छोड़ देते हैं तो काम कितने दिन में पूरा होगा? यदि 50 आदमी लगातार लगे रहे तो 40 दिन में पूरा काम हो जाएगा। कितने दिन में? 40 दिन में। तो 50 आदमी, मान लीजिए एक आदमी एक दिन में एक काम करता तो 50 आदमी एक दिन में कितना काम कर देंगे? 50 काम कर देंगे। तो 50 आदमी एक दिन में 50 काम कर रहे हैं तो 40 दिन में कितना काम कर देंगे? 50 × 40 मतलब 2000। ओके, अब आपको कहा है क्वेश्चन में कि हर 10 दिन में 5 आदमी काम छोड़ देते हैं। तो पहले हमारे पास 50 आदमी हैं, ये 10 दिन तक काम करते हैं। तो 50 आदमी एक दिन में 50 काम करते हैं तो 10 दिन में कितना कर देंगे? 10 डेज में कर देंगे 500 यूनिट काम। फिर 5 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं। फिर आप अपने पास आदमी कितने रह गए? 45। अब 45 आदमी 10 दिन में कितना काम करेंगे? 450। अगले 10 दिन में हमें काम करवाना है 2000, लेकिन अभी तो काम हुआ है हमारा 500 + 400 950। इसी प्रकार फिर अगले 10 दिन काम करवाएंगे। कितने व्यक्तियों से? यहाँ भी 5 व्यक्तियों ने काम छोड़ दिया तो फिर हमारे पास 40 व्यक्ति बचे। तो 40 व्यक्ति 10 दिन तक 400 काम करेंगे। फिर 5 आदमी काम छोड़ देंगे तो फिर हमारा 350 यूनिट काम करेंगे। तो अब देखिए कितना काम हो गया? 500 + 400 900, 900 + 4 13, 13 + 3 16, 16 + 1 17। 1700 काम तो हो गया, लेकिन हमें काम करवाना है कितना? 2000। फिर 10 दिन तक 30 आदमी कितना काम? 300 यूनिट काम। इस प्रकार से हमारा 2000 यूनिट काम यहाँ पे कंप्लीट हो गया। कितना टाइम लग गया? 10 दिन, 20, 30, 40, 50। तो 50 दिन में इस प्रकार से हमारा काम हो जाएगा। आप इसको लिख कर भी कर सकते हो, लेकिन इतना दिमाग तो अपने में है। 10 दिन में 500 आदमी काम 50 आदमी काम कर रहे थे तो 10 दिन में कितना काम कर देंगे? 500 यूनिट काम। फिर 5 आदमी काम छोड़कर चले गए तो यहाँ 10 दिन तक 45 आदमी काम किए। 45 आदमी एक दिन में 45 काम करते हैं तो 10 दिन में कितना? 450 यूनिट काम। ठीक है, अब 10 दिन बाद में क्या होता है? उन 45 में से भी 5 आदमी काम छोड़ देते हैं। तो फिर यहाँ का कितने आदमी काम कर रहे हैं? 40 आदमी। और 40 आदमी 10 दिन तक काम करते हैं और कितना काम कर देते हैं? 400 यूनिट। इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो कितना आंसर आ गया? 50 दिन। ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर बी। देखिए 75 नंबर क्वेश्चन और सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है, करने की कोशिश करिए आप। साठ आदमी किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि हर 10 दिन में 5 आदमी काम छोड़ देते हैं तो काम कितने दिन में पूरा होगा? दोस्तों मान लीजिए 60 आदमी है ना, 60 आदमी नहीं, पहले तो आप ये मानिए कि एक आदमी एक दिन में एक काम करता है। एक आदमी एक दिन में एक काम करता है तो 60 आदमी एक दिन में कितना काम कर देंगे? बोलो 60 काम। ठीक है, लेकिन हमें कहा गया कि 60 आदमी किसी काम को 30 दिन में पूरा करते हैं।
60 आदमी किसी काम को 30 दिन में पूरा करते हैं, तो कुल कार्य हमारे पास है कितना, 60 × 30 1800 यूनिट का। और अब कहा है कि हर 10 दिन में 5 आदमी काम छोड़ देते हैं, तो पहले 10 दिन तक तो हमारे पास में 60 आदमी काम कर रहे हैं। कितने आदमी काम कर रहे हैं, 60 आदमी। और ये 60 आदमी कितना काम कर देंगे, बोलो 10 दिन में 600 काम कर देंगे। कैसे, एक दिन में 60 आदमी 60 काम कर रहे हैं, तो 10 दिन में 600 काम कर देंगे। कितने काम कर देंगे, 60 आदमी 600 यूनिट काम। अब क्या होता है कि 5 आदमी 10 दिन बाद में छोड़ जाते हैं, तो फिर हमारे पास आदमी कितने बच गए, 55। 60 आदमी थे, 5 आदमी चले गए, तो 55 आदमी बच गए। और इन 10 दिनों में 55 आदमी काम कर देंगे 550। इसी प्रकार फिर अगले 10 दिन में हमारे पास में आदमी कितने हैं, 50, और वो 50 आदमी काम कर देंगे 500। तो एक बार जोड़िए, 6 5 11 + 5 16, 1650 काम तो यहाँ तक हो चुका है। लेकिन अब हमारे पास हमें काम करवाना कितना है, 1800 में से 1650 काम हो चुका है, तो काम कितना बच गया, 150 काम हमारा शेष बच गया। अब 150 काम करने के लिए हमारे पास में व्यक्ति कितने हैं, 45 व्यक्ति है। कितने व्यक्ति, 45 आदमी हैं। 45 आदमी एक दिन में करते हैं 45 यूनिट काम, तो 150 यूनिट काम करने में कितना समय लेंगे, 150/45। तो यहाँ से काटेंगे 5 के पाड़े से 30 बार, 5 से 9 बार, 9 × 27 सही 1/3 दिन, 3 सही 1/3 दिन। तो कितना समय हो जाएगा टोटल, 10 दिन यहाँ लग गया, फिर अगले 10 दिन यहाँ, फिर अगले 10 दिन यहाँ, मतलब 30 दिन तो यहाँ तक कंप्लीट हो गई। लेकिन 30 दिन बाद में हमारे पास में काम बच गया था 150, और ये 150 यूनिट का हमने किन से करवाया है, 45 व्यक्तियों से। और इन 150 यूनिट काम करने में 45 व्यक्तियों ने समय ले लिया 3 सही 1/3 दिन। 30 दिन पहले लग गए थे, 3 सही 1/3 दिन अब लग गया, तो कितना समय हो गया टोटल, 33 सही 1/3 दिन। इतने समय में हमारा कुल कार्य हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 76। चलो आज की क्लास में हम इतने ही क्वेश्चन रखते हैं दोस्तों। अब हम थोड़ी सी और हमारा टाइप चेंज होता है, और ये क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, और यदि अच्छे से समझ में आ रहा है दोस्तों तो लगातार बने रहिएगा। धन्यवाद।